लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री राम नाम महाराज की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही, जो त्रेता नर हरिदास की। बाल दशा बीठल पानी, जाके पै पियो। मृतक गौ जीवाए, परिचय असुरन को दियो। सेज सलिल ते काढ़, पहल जैसी ही होती। देवल उल्टो देख, सकुच रहे सब ही सोती। पंडुरनाथ कृत अनुग जो, शान सुकर छाई घास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही, नामदेव जो त्रेता नर हरिदास की। जो त्रेता नर हरिदास की। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री नामदेव जी महाराज का स्मरण किया है। वो निष्कर्ष के रूप में कहते हैं, श्री नामदेव जी के हृदय में श्री ठाकुर जी के लिए जो भाव था उसको पूर्ण किया ठाकुर जी ने। श्री ठाकुर जी भक्तवांछा कल्पतरु हैं। भक्त के हृदय में जैसे जैसे मनोरथ होते हैं, निश्चित रूप से ठाकुर जी से पूर्ण करते हैं। और इसीलिए प्रसंग श्री नामदेव जी के चरित्र में श्री नाभाजी महाराज ने वर्णन किया। कल्याण के संपादक पूज्य श्री हनुमान साथ पोदार जी कहते हैं,
संसार की प्रत्येक वस्तु प्रारब्ध के अनुसार मिलती है। पूर्व जन्म में हमने यदि कुछ किया है तो इस जन्म में फल मिलेगा, और नहीं किया तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम कितना भी प्रयास करें, कितनी भी कोशिश करें, नहीं मिलेगा। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। विधि यानी प्रारब्ध। जीवन में कहाँ उत्कर्ष होना है, कहाँ पतन होना है, जीवन में हमें क्या प्राप्त करना है, क्या खोना है, कहाँ जन्म लेना है, कहाँ मृत्यु होना है, कहाँ यश मिलना है, कहाँ अपयश मिलना है, फिर पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता है। लेकिन भगवान केवल इच्छा से मिलते हैं। अभी अभी आपकी इच्छा हो जाए कि बिहारी जी को प्राप्त करना ही है, तो बिहारी जी आज ही मिलेंगे, कल नहीं। आपके जीवन की कोई कमी नहीं देखी जाएगी। आप इसके पहले क्या किया, आगे क्या करें, कोई मतलब नहीं ठाकुर जी को। आपकी इच्छा हुई कि मिलना ही है, बस ही है, और ठाकुर जी मिल जाते हैं। प्राण दिए बिनु प्रियतम न पाइए। इसकी कीमत प्राण है। नामदेव जी ने जैसे अपने प्राणों को अर्पित करना चाहा, ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो भगवान प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हैं। हमें प्रतिज्ञा करनी है, किसी जन्म में ठाकुर जी की प्राप्ति करनी, और वो प्रतिज्ञा केवल मुख की नहीं हो, पूरी ताकत लगा दी जाए जीवन की, तो जरूर जरूर ठाकुर जी का साक्षात्कार प्राप्त होता है। और तीसरी बात कहते हैं कि श्री नामदेव जी ने एक अहंकारी बादशाह के अहंकार को नष्ट किया। संसार के जितने वैभव हैं वो अहंकार को बढ़ाने वाले हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उतना बड़ा अहंकारी है वो। और अहंकार में व्यक्ति अपने को ईश्वर मानता है, अपने को भगवान मानता है, भगवान को भगवान नहीं मानता है। और ये संत जन इस दीवार को गिराते हैं, अहंकार की दीवार को गिराते हैं, और तो वो ठाकुर के लायक बनता है। कुबेर के दोनों पुत्र महान अहंकारी हो गए। कुबेर पूरी सृष्टि का धन उनके पास है, और उनके पुत्र उन्मत्त हो गए धन के मद में। तो नारद जी ने उनके अहंकार की दीवार 1 मिनट में तोड़ दी, और अहंकार की दीवार तोड़ते उन्हें श्री बालकृष्ण लाल का दर्शन हुआ। संत यही करते हैं। लाखों लाखों जन्म में हमने इस अहंकार को पाला है अंदर। कहाँ जाए बताओ, हम ही तो पाला है। दीवार है,
इस दीवार को संत जन गुरुजन दूर करते हैं। कल आपने श्रवण किया कि पहले जिस बादशाह ने नामदेव जी को बड़े भाव से बुलाया, वही बादशाह धमकी दे रहा है कि इस मृत गाय को जिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये अहंकारी और अभिमानी आदमियों से कभी जीवन का किसी का भला नहीं होता है। इनका संग अच्छा नहीं है। एक महात्मा गाते रहते थे, राजा का संग कभी न कभी रुलाएगा, साधु का संग कभी न कभी मिलाएगा। किसी अहंकारी ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति का संग तो कभी न कभी रोना पड़ेगा आपको, लेकिन जीवन में साधु का संग हो जाए तो कभी न कभी वो ठाकुर जी को मिला ही देगा। राजा का संग कभी न कभी रुलाएगा, साधु का संग कभी न कभी मिलाएगा। इन संतों ने यही किया, इस अहंकार की दीवार को तोड़ा जो सबसे बड़ी श्री ठाकुर जी के मिलन में सबसे बड़ी बाधक है। कल आपने सुना कि नामदेव जी ने प्रार्थना की ठाकुर जी से कि जय इस गाय को आप जीवन दान दे दीजिए। गाय जीवित हो गई, दौड़ करके राज दरबार से बाहर चली गई। बादशाह को स्वप्न में भी नहीं था कि ऐसा होता है। मृत व्यक्ति कभी जीवित होता है? मृत गाय कभी जीवित होती है? लेकिन आंखों से देखा, सामने आंखों से देखा तो कांप गया। कल हमने निवेदन किया था आपके चरणों में, संत को पहचानना बड़ा कठिन है। तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी है, जो को कहे संत में चीन्हा, तुलसी कान हाथ में दीना, तुलसी हाथ कान में दीना, तुलसी हाथ। वो स्वामी जी कहते हैं, जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं संत को पहचान गया तो मैं दोनों हाथ कान में लगा ले, तो झूठ बोलता है। संत को कोई नहीं पहचान सकता है। इसी केस में एक व्यक्ति पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी के पास गया, इतनी बड़ी डायरी लेकर के। कहा, महाराज मैंने जीवन में आज तक 2000 संतों से मुलाकात की है, इन सब के मैंने नाम भी लिखे, देखिए आप। 2000 संतों से मुलाकात की है, इनके मैंने नाम भी लिखे। तो स्वामी जी मुस्कुराए, श्री राम सुखदास जी, और को बोले, भैया तुमने एक से भी मुलाकात नहीं की। यदि तुमने किसी एक संत से मुलाकात की होती तो आज भगवान नाम के रस में डूबे हुए होते, डाली लेके नहीं घूमते। संत को पहचानना बड़ा मुश्किल है। तो बादशाह घबरा गया, इनकी क्षमता को मैं नहीं पहचान पाया, इनको मैंने धमकी दे दी, तुम्हारा सिर काट दूंगा। तो जिनके संकल्प से गाय जीवित हो सकती है,
मरी हुई गाय जीवित हो, उनके संकल्प से जीवित मैं मर सकता हूं, उसको ये डर हुआ। अगर वो संकल्प करने की भाषा की मृत्यु हो जाए तो मैं मर जाऊंगा। चरणों में गिर पड़ा। महाराज जो आज्ञा करें मैं देने को तैयार हूं। मेरा ये राज्य ले लो, आप जमीन ले लो, जायदाद ले लो, कोष ले लो, और मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो जाओ। अब ध्यान दो, आप जिन संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करके हम ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़े बन गए, महान बन गए, उन संसार की वस्तुओं का अध्यात्म में कोई मूल्य नहीं है। प्रकृति के राज्य में मूल्य हो सकता है धन का, यश का, मान का, प्रतिष्ठा का, लेकिन जहां ठाकुर जी का वो दिव्य वातावरण, माहौल, वह इनकी कोई जगह। इसलिए संत संग्रह नहीं करते, ये संत कुछ रखते हैं, उसका मूल्य ही नहीं है। सब फक्कड़ रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। मूल्य हो तो उसको इकट्ठा कर, मूल्य नहीं है। लेकिन यही धन संपत्ति जब हम भावपूर्वक ठाकुर जी से जोड़ते तो उसका मूल्य हो जाता है। इसी धन संपत्ति को जब हम ठाकुर जी के प्यारले लाडले दुलारे संतों में विनियोग करते हैं तो मूल्य हो जाता है इसका। धन सामान्य है, परम धन विशेष है। जिसके पास परम धन होगा वो कभी धन की चाह नहीं करेगा। राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो जी मैंने, खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर न लूटे, हाँ दिन दिन बढ़त सवायो, राम रतन धन पायो जी मैंने, राम रतन सत की नाव केवटिया सद्गुरु, सत की नाव केवटिया सद्गुरु, कृपा कर अपनायो, कृपा कर राम रतन धन पायो जी मैंने,
राम रतन धन भाग। परम धन अपने जीवन में इकट्ठा कर लेता है, उसके जीवन में कभी सांसारिक धन का आकर्षण नहीं होता है। इन संतों ने, इन महापुरुषों ने परम धन इकट्ठा किया है। हम अपनी दृष्टि से ऐसा सोचते हैं कि इनको भी सबकी आवश्यकता है जैसे हमको है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कोई ऐसी शाश्वत चीज अपने पास रख ली है, संग्रह कर लिया, इकट्ठा कर लिया, इनका कोई मूल्य नहीं। जैसे कोई नई नवीन पत्नी पति के पास जाकर के एक गिलास जल देती है, बोले जल पी लो। उसकी बिल्कुल इच्छा पीने की नहीं, जल प्यास भी नहीं, लेकिन उसको खुश करने के लिए जल पी लेता है। ऐसे संतों को, ठाकुर जी को तुम्हारी आवश्यकता नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन तुमको खुश करके लिए स्वीकार कर लेते हैं। मना कर दिया, नहीं चाहिए, न देश चाहिए, न गांव चाहिए, न तुम्हारा राज, कुछ नहीं चाहिए, नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो उसने कहा कि महाराज मैंने एक नवीन रत्न जटित एक पलंग बनाया है, तुम्हारे साहब के लिए बहुत अच्छा रहेगा, यानी आपके जो भगवान है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसने बुद्धि लगाई कि ये तो लेंगे नहीं, इनके ठाकुर जी के लिए दूं। तो नामदेव जी ने कहा ठीक है भाई, ठाकुर जी के लिए दे रहे हो तो लेके चलते हैं। नामदेव जी लेके चले। अब उसने सोचा बादशाह ने कितनी मूल्यवान चीज है, अरबों रुपए की है, कोई लूट ना ले, कोई कुछ। तो 10 सिपाहियों को भेजा पीछे पीछे कि जाओ जाओ जाओ, ये जहां तक जाए वहां तक पहुंचा के आना। बादशाह के दरबार से निकले, सिर में पलंग रख करके। बादशाह ने कहा मैं नौकर बना, नहीं, हम ठाकुर जी की सेवा नौकर नहीं लगाते, हम लोग स्वयं करते हैं। पलंग रख के निकले, 10-20 बंदूक वाले कर दिए पीछे पीछे बादशाह ने। और दिल्ली में यमुना जी के तट पर पड़ाव पड़ा था संतों का। आपने सुना था कल के ज्ञानदेव जी के साथ आए थे नामदेव जी तीर्थ यात्रा में, तो वहाँ सब महाराज यमुना जी के तट पर सब हरि नाम में मस्त थे महाराज। मस्ती तो संत ही लेते हैं जीवन की, क्योंकि इनकी कोई चाह नहीं है, और चाह नहीं है तो चिंता नहीं है। चिंता होगी तो कैसे मस्ती होगी बताओ आप। महाराज यमुना जी के किनारे डूबे हुए थे। राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि। हाँ, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि। अब पलंग रख के नामदेव जी गए, वहाँ कीर्तन चल रहा था, इनको भी मस्ती आई। बोले इसको कहाँ रखे, ये क्या आफत आ गई, हम रामकृष्ण हरि कैसे करेंगे। पलंग को सिर से उठाया, जमुना जी में धड़ाम डाल दिया, और उन्हीं के बीच में खड़े होके कीर्तन का आनंद लेने लगे। राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि। हाँ, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि।
इतने सिपाही थे, उन्होंने देखा बाबा जी ने अरबों रुपए का पलंग पानी में दरिया में डाल दिया। हो घबराए, दौड़ करके वापस राजमहल में बादशाह के पास, हुजूर हुजूर, अरे जिसको आपने इतना मूल्यवान पलंग दिया था उसने 1 मिनट में दरिया में डाल दिया और डूब गया अंदर। अच्छा, चौंक पड़ा, इतनी मूल्यवान वस्तु 1 मिनट में फेंक दी। यही अंतर है एक संसारी व्यक्ति में और संत में। संत के पास अनेक तरह की वस्तुएं आपको दिखें, मूल्यवान वस्तुएं दिखें, लेकिन उसके जीवन में कहीं आसक्ति नहीं होती उसके प्रति, 2 मिनट में छोड़ देता है। और हमारे जीवन में ये स्थिति है, घर का कचरा भी बाहर फेंकते हैं तो सोचते हैं कि कुछ दिन रखे रहें, कचरा नहीं फेंका जा रहा है। और सामान की बात छोड़ दो, धन संपत्ति की बात तो छोड़ दो, बस यही अंतर है। और ये आसक्ति कष्ट देती, दुख देती है। सबसे मूल्यवान ये शरीर है, संत शरीर रखते हैं लेकिन 1 मिनट में छोड़ देते। जा मरने से जग डरे, सो मेरो आनंद, कब मरी हो कब देखी हो, पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमा। जिस शरीर को छोड़ने में कितना कष्ट होता है, संत हंसते हुए छोड़ते हैं, क्योंकि उनकी आसक्ति नहीं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, ये जीवन का लक्ष्य है। नाथ आज जिसमें खुश हो, हमारे यहाँ रहने में खुश हो तो आनंद है, और अपने धाम में बुला के चरणों में रखने में तो आनंद है। तो ये विशेष बात है कि संतों के पास कितनी मूल्यवान वस्तु हो, एक क्षण में क्यों आसक्ति नहीं है। लेकिन जिसके जीवन का ध्येय ही संसार की, उसको कितनी ममता होती। देखो बादशाह चौंक गया, अरे रोको रोको बाबा जी, कहीं चला न जाए, रोको रोको रोको, मैं भी आ रहा हूं। अब फिर सिपाही भगे, नामदेव जी को कहा महाराज बादशाह सलामत आ रहे हैं। बोले कहाँ से आफत, फिर क्यों आ रहा भाई? दौड़ता दौड़ता हुआ आया घोड़े में बैठ करके। बोले बाबा साहब एक बात याद आ गई, अभी अभी महल में एक नया कारीगर आया है जो मणियों का पलंग बनाता है। उसने कहा है कि वो पहला वाला पलंग दिखा दो तो मैं वैसा पलंग बना देता हूँ। नामदेव जी समझ गए कि ये कपट से बात कर रहा है। इसको पता है कि हमने पलंग फेंक दिया है, फिर भी लोग कपट से बात कर रहा है कि पलंग दिखा दो। क्योंकि जो पलंग बनाने वाला राजमिस्त्री है वो देख के दूसरा पलंग बनाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है। पूज्य महाराज जी मथुरादास जी महाराज कहते थे कि नामदेव जी ने जमुना जी की तरफ देखा, यो देखा, इधर बादशाह खड़ा है, इधर नामदेव जी खड़े हैं, अच्छा सामने यमुना जी बह रही हैं। तो नामदेव जी ने जमुना जी की तरफ देखा और ऐसा अंगुली से जमुना जी को इशारा किया, यूं। इसका मतलब कि पलंग निकाल के बाहर रख दो। तो हमारा जल से पलंग ऊपर उछला और तट में आ गया। फिर दोबारा यूं हाथ किया तो दूसरा पलंग आ गया। फिर तिबारा के 1000 पलंग निकाल दिए नामदेव जी ने चारों तरफ। माता ठोका बादशाह ने। बोले भाई तुम्हारा जो हो ले जाओ। पलंग भूल गया, चरणों में गिर पड़ा।
बोले महाराज मुझे नहीं पता था कि संतों की ऐसी अद्भुत क्षमता होती है। अब प्रभु मुझे अल्लाह खुदा के उस भय से बचा लीजिए, वो तो मुझे जला देंगे। ऐसे पहुंचे फकीर का मैंने अपमान किया। आज मुझे पता चला कि हम नकली बादशाह हैं, असली बादशाह तो आप हो। हमें बादशाह बनाने वाली ये संसार की वस्तु है। राज्य मिल गया, पद मिल गया, तो बादशाह बन गए जो छिन जाएगा कल। लेकिन आप बने बने बादशाह है, बने बनाए बादशाह है। चाह गई चिंता गई, मनुआ बे परवाह है। जाको कछु नहीं चाहिए, सो सहन को सो सहन को साए, सो सहन को साए। स्वामी राम तीर्थ इंग्लैंड गए, साधु वेश में थे और फक्कड़ संत थे, और इंग्लैंड में जाके अध्यात्म का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया स्वामी राम तीर्थ जी ने। तो कुछ महीनों के बाद जब वापस वो भारत लौटने लग गए, उस समय भारत इंग्लैंड के अधीन था। तो इंग्लैंड की सामग्री भारत आ रही थी जहाज में बैठ के, पानी के जहाज चलते थे पहले। तो जो स्वामी राम तीर्थ के प्रेमी थे वो भी उसी जहाज में छोड़ने के लिए आए। इंग्लैंड से भारत के लिए आ रहे हैं तो बड़े प्लेन से बैठाने के लिए आए। तो लोगों को पता चला कि इसी जहाज से इंग्लैंड की सामग्री भी जा रही है भारत। उन्होंने राम तीर्थ से कहा कि स्वामी जी बहुत बड़ा आपका लक है कि जिस किसी विमान में सामग्री भी जा रही है जिसमें आप भारत जा रहे हैं। ऐसा उन लोगों ने अपनी बात कही कि आपका बहुत बड़ा भाग्य है कि इसी जहाज में सामग्री इंग्लैंड की जा रही है, इसमें आप जा रहे हैं। स्वामी राम तीर्थ ने कहा हम आज न जाएंगे, कल जाएंगे। बोले क्यों? बोले एक जहाज में दो बादशाह नहीं जा सकते, हम भी बादशाह हैं। हम भी एक जहाज में तो हम भी बादशाह हैं। वो होगी दुनिया के धन की बादशाह है, वस्तु नहीं, अपने अपने आप के बादशाह हैं। चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए, सोई साहन को साए। जाको कछु नहीं चाहिए, सोई सहन को साए। श्री महाराज जी मतलब राजी महाराज सुनाते थे कि एक राजा के यहाँ एक क्लर्क का काम करते थे, बनवारी लाल जी नाम था उनका। एक बार उनको 200 रुपयों की आवश्यकता पड़ी। पुराने ज़माने की बात है, उस समय रुपए का बड़ा मूल्य था। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी राजा के नाम से कि मुझे 200 रुपये की आवश्यकता है और मैं आपका भुगतान तनख्वाह से धीरे धीरे कर दूँगा, मुझे दे दिया जाए। उस समय उनके 30 रुपये महीने की तनख्वाह थी। तो श्री बनवारी लाल जी प्रार्थना पत्र लेके राजा के पास गए, खड़े हो गए कि भाई राजा जब आज्ञा दे तभी तो दूँ मैं।
अब खड़े रहे राजा, कई लोग आ रहे, लोग मिल रहे हैं, राजा इनको देख भी लिया फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है। लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जा रहे हैं, बात कर रहा है, राजा इसकी तरफ नहीं देख रहा है। 3 घंटे हो गए खड़े खड़े, ऐसा प्रार्थना पत्र लिए हुए 3 घंटे से खड़े ने। बड़ी गिलानी हुई। परमेश्वर जी के मन में है कि शायद मैं 3 घंटे राम जी से प्रार्थना करता तो कुछ ना कुछ सुन लेते हो, लेकिन अहंकारी बादशाह के पास खड़ा हूँ, राजा के पास खड़ा हूँ, कुछ नहीं, छोड़ो चलो अब राम जी की शरण में रहूँगा मैं। चुपचाप वहाँ से राज दरबार से बाहर आया, एप्लीकेशन को फाड़ कर फेंक दिया, राज दरबार के कपड़े उतार करके अलग कर दिए, एक कोपीन लगा ली और सीधा जंगल में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ करके प्रभु का ध्यान करने लगे। राजा ने 2-3 दिन बाद पूछा, भाई वो आजकल मुंशी नहीं आते हैं, क्लर्क काम करने वाले कहाँ गए? लोगों ने कहा हजूर हो तो घर जो बाहर सब छोड़ के चले गए, यहाँ ही नहीं है। कहाँ चले गए? बोले किसी ने बताया कि जंगलों में पड़े रहते हैं। एक दिन राजा की सवारी जा रही थी युद्ध करने के लिए। पहले आपस में युद्ध होते थे, छोटी छोटी स्टेट थी, तो राजा की फौज जा रही थी युद्ध करने के लिए और उसी जंगल से गुजरी। किसी मंत्री ने कहा हजूर यहीं कहीं और रहता है, वो जो अपने यहाँ क्लर्क का काम यहीं रहता है। अच्छा अच्छा, अरे भाई उसको देखने की जरूरत, हमको इच्छा हो रही है, खोजो कहाँ रहता है। तो लोगों ने पता लगा लिया, एक वृक्ष के नीचे यूँ आराम से बनवारी लाल जी लेटे हुए थे। सैनिकों ने कहा हजूर बस यहाँ से 100 कदम आगे है। बोले चलो हम उससे मिलना चाहते हैं। राजा गया, बनवारी लाल जी लेटे हुए थे, राजा आके सामने खड़ा हो गया। राजा ने पहला प्रश्न पूछा, बनवारी लाल पैर पसार के सोना कब से सीख लिया तुमने? पैर पसार के सोना कब से सीख लिया? बोले श्रीमान जी जब से हाथ सिकोड़ा। जब हाथ यो खुले रखते तब पहले, लेकिन जब से हाथ सिकोड़ा पैर पसार के सो रहा हूं। दूसरा प्रश्न राजा ने पूछा कि वहां इतने आराम से रहते थे, यहां धूल में पड़े हुए क्या मिला तुमको? हमारे यहां जब तुम काम करते थे तो कितने आराम थे, रहने का, खाने का, पीने का, यहां धूल में पड़े हुए क्या मिला? बोले श्रीमान जी प्रत्यक्ष कि वहां मैं खड़ा रहता था, तुम्हें देखने की फुर्सत नहीं है, यहां तुम खड़े हो मुझे देखने की फुर्सत नहीं है। प्रत्यक्ष तुम खड़े हो, मुझे कोई परवाह नहीं है कौन खड़ा है, और वहां मैं खड़ा रहता था तुम्हें देखे। प्रत्यक्ष उत्तर सुनकर के बहुत प्रभावित हुआ महाराज, बहुत प्रभावित हुआ। क्षमा मांगी और कहा बनवारी लाल जी 6 महीने में आपने क्या प्राप्त किया, हमको भी बताओ, हमें भी कुछ उपदेश करो। बड़ी प्यारी पंक्ति कही बनवारी लाल, बहुत प्यारी। जहां मर के जाना है बली, जहां मर के जाना है बली, वहां जिंदा क्यों नहीं जाइए, वहां जिंदा क्यों। श्रीमान जी जहां मरने के बाद जाना, वहां हम रोज जिंदा ही जाते हैं, वहां होके आते, ये प्राप्त किया। ये ठाकुर जी का ध्यान, ठाकुर जी की आराधना, मानसिक सेवा क्या है? जहां जाना वहां का पहले से अभ्यास, यही तो है। एकांत में हम ठाकुर जी के धाम का चिंतन करते हैं, एकांत में हम ठाकुर जी की लीला, ये क्या है? ये जहां जाना वहां की तैयारी है। जहां हमें आज से 50 साल बाद जाना, 20 साल बाद जाना, वहां पहले रोज जाना, ये संतों की मौज है। तो बादशाह नामदेव जी के चरणों में गिर पड़ा,
प्रियदास लिखते हैं, आन परो पाए प्रभु पास ते बचाए लीजे। आन परो पाए प्रभु पास से बचाए, कीजे एक बात कभू साधु ना दुखाइए। कीजे एक बात कभू साधु ना दुख। चरणों में पड़े हुए बादशाह को उठाया नामदेव जी ने और कहा, देखो आज के बाद जीवन में किसी संत को कष्ट नहीं देना, रोब नहीं करना उसके सामने, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, राख में मिल जाओगे। यदि जीवन का उत्कर्ष चाहते हो तो कभी किसी संत के हृदय को दुखाना नहीं। महाराज ऐसा कह करके नामदेव जी वहाँ से चले। आगे की कथा आप कल सुनेंगे, समय हो गया है, शेष कथा कल।